क्लास 9th का चैप्टर 3 टिश्यू इन एक्शन ये स्टडी करेंगे और इसमें जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा 3.3.3 मीन्स कैन वी कंट्रोल द मूवमेंट इन अवर बॉडी। क्या हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है जो मूवमेंट होती है क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते और कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारी बॉडी में दो टाइप की मूवमेंट होती है। ये है जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए मूवमेंट का मतलब क्या है, एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट। अगर हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को, हाथ को, पैर को, फेस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, दीज चेंजेस आर कॉल्ड द मूवमेंट। मीन्स एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द मूवमेंट एंड देर आर द टू टाइप ऑफ मूवमेंट। देखिए कुछ मूवमेंट तो वैसी होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो होती है वॉलेंट्री मूवमेंट, और कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, हम अपने विल पावर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज आर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट में क्या होता है, दीज मूवमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर। हमारे बस में होती है, हम चाहें जैसे रनिंग है, राइटिंग है, जब चाहे राइटिंग शुरू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ये सारी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती हैं। जबकि कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं बॉडी में जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच आर परफॉर्म विदाउट आवर विल पावर। दीज आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट में क्या क्या आता है, जैसे आपने अगर फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसको आप डाइजेस्ट करना, स्टमक में जो फंक्शनिंग होता है, जो डाइजेशन होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बार फूड स्टमक में चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अपने आप ही डाइजेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करती है। हार्ट का फंक्शन हो गया, हार्ट अपने आप काम करता है। तो ये सारी मूवमेंट हो गई इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और ये कुछ हुई तो वॉलेंट्री मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है मस्कुलर टिश्यू। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है, क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टिंग में, कैन वी कंट्रोल द मूवमेंट इन अवर बॉडी। क्या हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पता लगा दो टाइप की मूवमेंट है। एक ऐसी मूवमेंट है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे राइटिंग है, रनिंग है, ड्रिंकिंग है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मूवमेंट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जस्ट लाइक द फंक्शन ऑफ हार्ट, इंटेस्टाइन एंड द स्टमक। तो the answer is that we can control the movement of the body, but we can control the some movement of the body, not all the type of the movement. तो वो जो टिश्यू इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, दिस इज कॉल्ड द मस्कुलर टिश्यू। तो आपकी बुक में क्या लिखा है, सम मूवमेंट्स आर अंडर अवर कॉन्शियस कंट्रोल। कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रनिंग है, राइटिंग है और लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मूवमेंट, और दीज कैरिड आउट बाय द स्केलेटल मसल्स। अब इसको यहाँ से आगे देख लेते हैं। अब ये जो पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको वॉलेंट्री मूवमेंट को, वो जो जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मसल्स। और उन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स क्यों नाम दिया है, बिकॉज दे कंट्रोल दी ऑल दी एक्टिविटीज विच आर अंडर दी विल पावर, सो दे आर कॉल्ड दी वॉलेंट्री मसल्स। और इन्हीं मसल्स का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्यों नाम देंगे, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली अटैच टू द बोन्स। ये जो मसल्स है हमारी बोन के साथ अटैच है, जो मूवमेंट करती है हमारी बोन्स, तो मसल्स की हेल्प से करते हैं। तो इसका सेकंड नेम जो दिया गया वो स्केलेटल मसल्स दिया गया। तो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है इसको, पहला कि वॉलेंट्री मसल्स क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इन मसल्स की एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, विल पावर से, कॉन्शियस एफर्ट से कंट्रोल की जा सकती है। दूसरा, इनको स्केलेटन मसल्स या स्केलेटन मसल्स क्यों नाम देते हैं, बिकॉज दे आर अटैच टू दी बोन्स। जैसे यहाँ पे लिखा है, दीज आर दी स्केलेटन मसल्स विच आर अटैच टू दी स्केलेटन, हमारे स्केलेटन सिस्टम से यानी बोन से कनेक्टेड होती है, सो आर दे आर कॉल्ड दी स्केलेटन मसल्स। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स है, स्केलेटन मसल्स, ये बनी होती है बंडल ऑफ मसल्स फाइबर से। अब ये जैसे एक मसल्स ये हो गई, ये एक मसल हो गई, ये वाली, ये मसल्स टिश्यू हुआ। मसल टिश्यू को अंदर देखेंगे तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं इधर, बहुत सारे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मसल्स बनती हैं। इसमें से अगर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल लें ऐसा, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जो
मसल्स टिश्यू है वो बने हैं मसल्स फाइबर से। द बंडल ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड द मसल टिश्यू। और कौन सा मसल टिश्यू? स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वोलेंट्री मसल्स है ये। अब जैसे इसमें से एक हमने मसल्स फाइबर निकाला तो इसका स्ट्रक्चर होगा सिलेंड्रिकल। और मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स एक मसल्स फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाए हैं ये सारे न्यूक्लियस मान लें, दीज आर द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को प्लूरल में न्यूक्लियाई लिखते हैं। और मेन मसल्स फाइबर में देखिए बैंड्स प्रेजेंट है, जैसे डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है। तो ये डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट है अल्टरनेटिवली। इसीलिए इन मसल्स को हम दूसरा नाम देते हैं स्ट्रिप्टेड मसल या स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों नाम देते हैं? स्ट्रिप का मतलब होता है लाइनिंग, तो इसमें दो लाइन मिलती हैं, दो बैंड मिलते हैं, डार्क और एक लाइट बैंड मिलता है, तो इसको स्ट्रिप मसल्स। तो यहाँ पर वोलेंट्री मसल्स के 4 नाम हुए। पहला नाम क्या हुआ कि इनको वोलेंट्री मसल्स क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इसके जो फंक्शन है उसको हम अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, इनको स्केलेटन मसल्स क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली बोन से अटैच है, स्केलेटन सिस्टम से अटैच है, तो स्केलेटल मसल्स नाम देंगे। थर्ड आता है स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों नाम देंगे? बिकॉज दे हैव स्ट्रिप ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड की लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है अल्टरनेट। एक बार लाइट है, डार्क लाइट, डार्क लाइट डार्क, ऐसे बैंड प्रेजेंट होता है। और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, फाइबर से बनी होती है, बंडल ऑफ फाइबर से। तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मीन्स मैनी, दैट हैव द मैनी न्यूक्लियस। अब ये जो मसल्स है मिलती कहाँ पर है? ये आर्म्स में मिलती है, लेग्स में मिलती है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, लेग्स में मिलते हैं, बॉडी वॉल्स में मिलते हैं, फेस में और नेक में मिलते हैं। तो उस पार्ट्स में मिलते हैं जिसके फंक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें